अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आज की लेक्चर वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एग्जाम्स का सीजन चल रहा है और बाकी माहौल गर्म है, मौसम भी गर्म है, गर्मियाँ। फर्स्ट ईयर के कई स्टूडेंट मुसलसल क्वेरीज और परेशानी का शिकार होकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर OMR शीट, ई शीट इसके ऊपर एग्जाम्स के अंदर अटेम्प्ट करने का, प्रेजेंटेशन का और क्वेश्चंस को एडजस्ट करने का काइंडली एक कॉम्प्रिहेंसिव जायजा पेश कर दें और एक वीडियो लें। सॉरी। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह पूरी कोशिश ये होगी आपके लिए कि आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन आंसर कर दिया जाए। तो अटेंटिवली एंड तक देखिएगा और बहुत तरीके से नोट कीजिएगा ताकि कमेंट्स में आप कम से कम जो है वो क्वेश्चन पूछें। और टाइम बहुत मेरे पास भी कीमती है, आपके भी, तो बिल्कुल फोकस रहेंगे तो इसके सुनते सुनते इंशाल्लाह आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। दाएं बाएं आपको कहीं जाने की भी जरूरत भी इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी। सबसे पहले, अच्छा मैंने काफी कुछ लिखा हुआ है, इसकी आप जो है वो पिक लेकर सेव भी कर सकते हैं। इसको जो है स्क्रीनशॉट लेके इसको एग्जाम से पहले गो थ्रू करके भी इम्तिहान में एंटर हो सकते हैं। सबसे पहले इस बात को ध्यान रखें कि तमाम साइंस सब्जेक्ट्स, इसकी वीडियो एक मैं बयान कर चुका हूँ कि ई शीट होगी क्या क्या और OMR शीट होगी क्या और किस तरह उसके जो है ऊपर फिलिंग करनी है, वो सब एक अलग वीडियो, वो देख लीजिएगा जाके। कोशिश करूंगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूं। तमाम साइंस सब्जेक्ट्स यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर और बॉटनी, जोलॉजी, ये होंगे कंपलसरी सब्जेक्ट, यानी उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात नहीं होंगे। फर्स्ट ईयर से लिखा हुआ है कि सेकंड ईयर में सिर्फ और सिर्फ जनरल साइंस यानी कंप्यूटर वालों का मैथ्स का पेपर ई शीट होगा। बाकी सेकंड ईयर के तमाम स्टूडेंट्स का मैनुअल पर होगा और जो इम्प्रूवमेंट ऑफ फेलियर दे रहे हैं उनका भी मैनुअल शीट पे चल रहा है, उनकी भी कोई ई शीट और OMR शीट नहीं है। तो इसलिए वो सारे लोग गौर से सुनते रहें और अपने सवाल आंसर लेकर जाते रहें, नहीं कायम रहें। तो साइंस सब्जेक्ट्स होंगे 30 और 22 शीट्स, ये है बहुत डिसाइसिव। इसके बाद आपको कोई बी कॉपी सप्ली नहीं मिलेगी। मेक इट वेरी क्लियर एंड वेरी लाउड। नो बी शीट, नो सप्लीमेंट, नो बी कॉपी, नो एक्स्ट्रा सप्ली, यानी सप्लीमेंट्स नहीं मिलेंगे। इसको बहुत ध्यान रखें, इतने नहीं आपको एडजस्ट करना है। तो ए और A1 लेने वाले सारे मेरे साथ हैं, तो इसमें बहुत ही टच एंड गो है, कुछ भी इजाफी आपको शीट नहीं मिलेगी। बॉटनी जोलॉजी जो 2 घंटे का पेपर है उसमें आपको 22 शीट यानी 22 पेजेस वाली ई शीट मिलेगी। और जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर यानी जो 3 घंटे वाले पेपर हैं उसमें 30 पेजेस की शीट मिलेगी। इसमें इंक्लूसिव होगी OMR शीट, यानी इसी के आखिर में OMR शीट उसी बंच में अटैच होगी, अलग से नहीं मिलेगी। और दोनों का फ्रंट पेज यानी OMR शीट से पहले, OMR के तो ऊपर ही की तरफ, और जो पूरी मेन एग्जामिनेशन कॉपी होगी उसके मेन पे आपको सारी इंफॉर्मेशन एंट्री करनी है। उसको बहुत सही से एंट्री कीजिएगा, वो मैं भरना सिखा चुका हूँ। सही है। बबल शीट में OMR शीट होगी और फिजिक्स, केमिस्ट्री इन पेपरों में 30 पेज की शीट होगी और बॉटनी, जोलॉजी में 22 पेज की शीट होगी। मैथ्स वालों के ई शीट में ग्राफ कॉपी का एक पेज लगा हुआ होगा, बाकी में भी लगा हुआ होगा, लेकिन वो आपके काम का नहीं होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह में। सही है, क्योंकि वो एक तरह की साइक्लो स्टाइल कॉपी होगी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री में परेशान नहीं होना है आपको कि भाई हमें ग्राफ पेपर क्यों मिल गया, ग्राफ शीट क्यों मिल गई, तो वो लगी हुई होगी उस पेज से, आपको मतलब नहीं होगा। रीजन क्या है? क्योंकि इसमें रीजन ये है कि 1 शीट पर शॉर्ट क्वेश्चन और 3 शीट पर लॉन्ग क्वेश्चन ऑन द अलॉटेड फॉर क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर प्रिंटेड होगा। यानी मिसाल दे देता हूं, जैसे मिसाल के तौर पे सेक्शन बी शुरू हुआ क्वेश्चन नंबर 2, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो 1 है वो प्रिंटेड है। सही है। अब आपको इस वाली शीट के ऊपर 2 का 1 करना है।
बहुत अटेंटिव रहिएगा, बहुत काम डाउन कूल डाउन रहिएगा। पैनिक में, घबराहट में कोई भी आपने गलती की तो बहुत ही मसले हैं। तो 2 के 1 की जगह पे 2 का 1 नहीं आपको करना है, 2 का 1 तो अगला पेज पलट देंगे, वहां पे 2 का 2 होगा, फिर 2 का 3 होगा। अगर और वाला क्वेश्चन होगा तो ब्रैकेट लगा हुआ होगा, आप ब्रैकेट में और लिख देंगे अगर और के बाद वाला अटेम्प्ट कर, इफ अटेम्प्टिंग आफ्टर और क्वेश्चन, यानी और से ऊपर लिखा होता है कि और के बाद लिखा होता है, और के बाद वाला आप कर रहे हैं तो बस आपको और लिख देना है ब्रैकेट में। 9-10 क्लास की तरह नहीं है कि 1 2 3 भी हमें लिखना है, 1 2 3 प्रिंटेड होने का नहीं हो बिल्कुल, क्योंकि जो सैंपल रिलीज किया बोर्ड ऑफिस ने उसमें ये 2 का 1 2 3 और क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 प्रिंटेड है पूरे ई शीट के अंदर, सही है। वन शीट का मतलब वन साइड शीट, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ जरा अपने तौर पे। एक ई शीट तो नहीं है पूरी, लेकिन जो फिजिकल कोचिंग की क्लास है उसके लिए, अब जैसे ये वन शीट जो है ये सिंगल साइड, ये आपकी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अलॉटेड जगह है, इससे आगे पीछे नहीं करना है आपको, यानी पेज पलट के दूसरे पेज पे वो शॉर्ट नहीं जाना चाहिए। भले आप 2 का 2 अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन 2 का 1 2 के 1 के पेज पे कंप्लीट होना चाहिए, सही है। अगर क्वेश्चन नंबर 3 4 पे आ गए यानी लॉन्ग पे, तो लॉन्ग का यूज होगा यहाँ पे सेक्शन सी आ गया, तो ये एक शीट, फिर इसके बाद ये दूसरी बैक 2 शीट और ये सामने वाली 3 शीट, सही है। ये 3 शीट हो गई सेक्शन सी के हर सवाल के लिए। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 4 की पहली शीट, क्वेश्चन नंबर 4 की दूसरी शीट और क्वेश्चन नंबर 4 की पेज पलट के यहाँ पे तीसरी शीट। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे इसके लिए वो लिख देगा, यानी यू पेज 1 ऑफ 3, तो आपको हाजिर रहना है कि 1 ऑफ 3 का मतलब इस पेज से शुरू करें वो वाला क्वेश्चन। घबराहट में पेज 2 ऑफ से शुरू कर दिया, 3 पे करने के बाद आपने कहा कि कंटिन्यूड ऑन पेज नंबर 1, तो स्कैनर ई शीट रीड करने वाली मशीन का दिमाग चलिए हो जाएगा, समझ रहे हैं आप, कैंसिल कर देगा। तो 1 ऑफ, तो 1 ऑफ पे स्टार्टिंग करनी है आपको, कोई भी क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन, फिर 2 ऑफ 3 ऑफ, सही है। अब यहाँ पे आपके कुछ सवालात हैं। सर अगर 3 शीट है लेकिन 2 पेज पे लॉन्ग हो जाए तो क्या करें? तीसरा आप छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 1 से लेकर 10 तक लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन नंबर 2 का 5 नहीं कर रहे हैं, 5 को स्किप कर देंगे, उस पर कोई काटम कोटी क्रॉस कैंसिल पीटीओ ये सब नहीं लिखेंगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं अटेम्प्ट करना है वो स्किप होगा, सही है, नोट करें, स्किप द पेज whose question is not to be attempted, चाहे वो सेक्शन बी का हो चाहे सी का हो, जो अटेम्प्ट नहीं करना है फॉरगेट इट, पलट देंगे उस पेज को, क्लियर। रफ शीट कोई नहीं मिलेगी, ये है बहुत मसले वाली बात। जो ड्यू रिस्पेक्ट जो वीक स्टूडेंट हैं, बिलो एवरेज हैं, जो कहते हैं हम पहले रफ करेंगे न्यूमेरिकल फिर जाके फेयर करेंगे, अब जरा ये रफ शीट अलग से नहीं मिलेगी ना, आखिर में अटैच होगी। कैसे मैनेज करेंगे एंड तक वीडियो देखें, इंशाल्लाह बता दूंगा कि अगर रफ वर्क की जरूरत पड़ रही है तो कैसे करें उसको। नो री अटेम्प्ट और कैंसिलेशन, ये सबसे अहम ऑर्डर ऑफ द डे है, क्योंकि जब आपके पास शीट बी कॉपी सप्ली मिलेगी नहीं और हर पेज बुक है किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन या पार्ट के लिए, तो आप अगर खुदा ना खास्ता एक क्वेश्चन आधा पेज अटेम्प्ट करने के बाद सोचते हैं कि मुझे इसके और के बाद वाला करना चाहिए, अब या तो गंदगी मचाएं, पूरा मिटाएं उसको रिमूवर इरेजर से, या आधा पेज जो रह गया उसमें कीड़े मकोड़े बना के कंजेशन के साथ वो क्वेश्चन करें और के बाद वाला, और ये नहीं कीजिएगा। थिंक बिफोर यू लीव, ऑर्डर ऑफ द डे, फर्स्ट अटेम्प्ट मस्ट बी द लास्ट अटेम्प्ट, सही है, फर्स्ट अटेम्प्ट मस्ट बी द लास्ट अटेम्प्ट, सोच समझ के क्वेश्चन में हाथ डालें। क्योंकि अगर आपने जो है रीथिंकिंग की
तो पेपर भी छूट जाएगा, क्योंकि पेपर बहुत छोटे छोटे नहीं है, लेंथी पेपर भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, एडजस्ट भी करने में जरा ध्यान रखना है, तो ये बड़ा ख्याल रखें। बिल फर्ज आप कोई क्वेश्चन कैंसिल करते हैं, ये मैंने वीडियो में बताया हुआ है ई शीट की पहली वीडियो में, कि वो आपको डू नॉट चेक या कैंसिल, सही है। ये वाला अगर स्टेटमेंट्स लिखनी है तो इन्विजिलेटर का भी साइन करना होगा उस पेज पर, और आपको अपना स्टूडेंट का भी। अब वो सवालात के सर कुछ सवालात बड़े बड़े होते हैं, लेंथी होते हैं, उसको हम कैसे जो है समंदर दरिया को कूजे में बंद करें। अपनी राइटिंग फॉन्ट पहले छोटी करेंगे उन सवालों में जो आपको पता है, क्योंकि घर से तैयारी करके जा रहे हैं कि यार ये सवाल तो लंबा है, चाहे वो थ्योरी का है चाहे न्यूमेरिकल का है, ठीक है। तो अपनी राइटिंग को थोड़ा सा कंप्रेस करेंगे। लाइंस को स्किप मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, यानी कि लाइनें जो छोड़ छोड़ के करते हैं, यानी कि आपके पास 25 लाइनों की शीट है और लाइनें चौड़ी चौड़ी हैं, तो हर लाइन में लिखें, हर लाइन में लिखें, एक एक लाइन छोड़े नहीं। सिर्फ उस सूरत में लाइनों को स्किप करें कि क्वेश्चन मॉडरेट या नॉर्मल लेंथ का है और आपके पास जगह है, वरना लाइन बाय लाइन चलें, मार्कर से हेडिंग एक लाइन में डालें, ऊपर क्वेश्चन नंबर होगा, उसी क्वेश्चन से काम करना, उसी लाइन से काम करना शुरू कर दें। यानी ये वाली जगह पे आपके शीट पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का 1, और इसके बाद ये लाइनें आ गई, तो आप पहली लाइन में यहाँ पे डेटा की हेडिंग लगा दें मार्कर से या किसी। अच्छा, अब यहाँ पे भी इशू आ रहा है कि सर मार्कर बॉल पेन, ये चर्चा क्या है, वो भी अभी देख लेते हैं। तो लेंथी क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स के लिए अपनी राइटिंग को कंप्रेस करेंगे। सर कंप्रेस करके भी नहीं होगा, बहुत लंबे सवाल हैं, तो अब क्या क्या खामोशी से हम मैटर उड़ाएंगे अपने आंसर में से या न्यूमेरिकल के स्टेप में से, वो नीचे लिखा हुआ आ रहा है, उसको मैं बयान करने जा रहा हूँ, सही है। अब इसमें क्या है, मजीद चीजें डायग्राम होती है कुछ सवाल में। सेक्शन बी में तो मोर और लेस उम्मीद है कि डायग्राम वाले क्वेश्चन नहीं होंगे। अगर बिल्कुल थ्योरी वाले क्वेश्चन आप करेंगे, 2 पार्ट करने पड़ेंगे आपको ज्यादा से ज्यादा थ्योरी के, अगर 7 न्यूमेरिकल उठा लें आप फिजिक्स में। केमिस्ट्री में 6 न्यूमेरिकल हैं, सेक्शन बी में आ रहे हैं, तो उसमें 3 सवाल आप थ्योरी वाले उठा लें। तो थ्योरी में डायग्राम वाले अवॉइड करें, हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि सेक्शन बी में डायग्राम वाली थ्योरी अटेम्प्ट ना करें, सही है। अगर मजबूरी में कर लिया है तो डायग्राम किस तरह ड्रॉ करेंगे ये आप देखें। अगर तो सवाल लंबा है तो डायग्राम को साइड पे बनाएं, यानी अब खुल के हम नहीं खेल सकते अगर सवाल लंबे आ गए। यानी ये अगर आपकी शीट है तो आप इस हिस्से में डायग्राम बनाएंगे, यहाँ डायग्राम बन जाएगी, यहाँ आप लिखते रहें, ठीक है। बाकी जो है जहां से खत्म होगी जगह डायग्राम की, उसके नीचे पूरा पूरा लिखें, समझ गए। सेक्शन सी में तो हर सवाल में डायग्राम होगी होगी लाजमी, फिजिक्स में तो अब उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपने कितने लंबे सवाल में हाथ डाला है। उसके वजह से अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो अगर लेंथी सवाल है तो साइड पर, जैसे अभी ये बताया, और अगर मॉडरेट सवाल है तो मिडिल ऑफ द पेज पर, यानी डायग्राम फिर ऐसे बनाएंगे आप। अगर मॉडरेट आपके जो है क्वेश्चन की लेंथ है तो आप डायग्राम यहाँ पे बनाए तरीके से, सही है, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन उसके नीचे करते रहे, और आगे 2 पेज और हैं आराम से, यानी तकरीबन जो है 1/3 जगह पे डायग्राम बना लें एक शीट पे, 2/3 पे डिस्क्रिप्शन, बाकी के 2 पेज पे डेरिवेशंस वगैरह वगैरह, सही है। ये हो गई आपके लिए गाइडेंस। बिल फर्स, सर बहुत लंबे सवाल है, मैं कहूँगा यार कितने लंबे सवाल है यार, इतने लंबे सवाल क्यों याद कर रहे हैं। नोट्स आप चेंज कर लें, जेजेसी के नोट्स ले लें वो इतने भी लेंथी नहीं हो कि भाई कैसे हम करेंगे, टाइम एलोकेशन भी तो देखनी है ना, टाइम मैनेजमेंट। एक्स्ट्रा लॉन्ग है, एक्स्ट्रा लॉन्ग जैकेट्स, एक्स्ट्रा लॉन्ग स्वेटर, एक्स्ट्रा लेंथी क्वेश्चंस, ऐसे में मजबूरन सिर्फ एक्सट्रीम केस में, अब इसका मतलब ये नहीं कि हर सवाल आपको एक्सट्रीम केस तक लेंगे, तो उस सूरत में आप ये करेंगे बेटा कि ये आपके सामने ई शीट है, फॉर एग्जाम्पल आप इसको 20 से फोल्ड करेंगे, ये डरे बगैर, सही है, नजर आ रहा है कुछ।
या आपने फोल्ड कर दिया हल्का सा। अब ये 2 पेज हो गए एक ही पर, क्योंकि 1 शीट है, अलाउड, हमने कोई बात ओवरऑल नहीं की। अब आप तरीके से इधर लिखते रहें, बोर्ड की कॉपी से थोड़ी चौड़ी होगी है, मैं जो दिखा रहा हूँ ये ओरिजिनल ई शीट नहीं है, सही है, इससे थोड़ी और चौड़ी कर तो आपकी हाफ शीट में जगह निकलेगी। ख्याल रखिएगा जो उसने सीजर वाला निशान बनाया होगा या कॉलम, वो प्रोहिबिटेड एरिया, उससे आगे पीछे कुछ भी नहीं कीजिएगा, अंदर ही अंदर रहना है, सही है। अब इस आधे में आप न्यूमेरिकल के आधे काम कर लें अगर लंबा न्यूमेरिकल है, और उसकी कंटिन्यूएशन यहाँ पे करेंगे, समझ गए, यानी आधा इधर आधा इधर, ठीक है। या इसका एक और स्टाइल भी है, डेटा रिक्वायर्ड आप पूरे पूरे पे लिखें, सॉल्यूशन वाला हिस्सा हाफ हाफ कर दें, ठीक है, ये स्टाइल हो गया। डेटा एंड रिक्वायर्ड एक हेडिंग में ले आए, आम हालात के लिए नहीं बोल रहा हूं, हाजिर है ना भाई। अगर एक्सट्रीम केस का वास्ता पड़ गया आपको, यानी बहुत लंबे सवाल में हाथ डाला हुआ है या बहुत लंबे सवाल यानी ट्रैप बिछाया हुआ है पेपर सेटर ने, प्रोफेसर ने, उस सूरत में हम क्या करें, ये उसके लिए, तो उस सूरत में आप डेटा एंड रिक्वायर्ड एक हेडिंग में करते हैं, सही है। और 3 लाइन में डेटा आ गया यानी गिवन चीजें, चौथी लाइन में रिक्वायर्ड क्वेश्चन मार्क, उसके बाद सॉल्यूशन की हेडिंग। अब सॉल्यूशन की हेडिंग आधी इधर चले आधी इधर, लेकिन नॉर्मल लेंथ के छोटे बच्चों वाले कोई न्यूमेरिकल आ गए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल PH का न्यूमेरिकल छोटा होता है, केमिस्ट्री, या बैंकिंग एंगल वाला न्यूमेरिकल छोटा होता है, कैपेसिटर का छोटा होता है, सही है, कुछ न्यूमेरिकल छोटे छोटे हैं, खुल के साफ सुथरा करें, एक एक लाइन छोड़ के भी कर सकते हैं। यानी बात ये है सारी कि एडजस्ट करना होगा हमें अपने काम पर। इसकी एक ट्रिक बता दूं, बोर्ड एग्जाम से एक दिन पहले ना आप ये 25 लाइन का तकरीबन एक रजिस्टर चौड़ा वाला लेकर उस पे ये करके जाएं घर से अगले दिन, एकदम से वहां जाके ट्राई नहीं करें। आप ये देख लेंगे कुछ न्यूमेरिकल जो लंबे हैं वो घर में प्रैक्टिस में क्या मंजरनामा दे रहे हैं, उसको वो वहां पे वैसा टच देंगे कि कुछ स्टेप खा जाए अंदर से, ये लिखा हुआ है, ये भी देख लें भाई। कैलकुलेशन स्टेप्स कैन बी स्किप्ड, जैसे हम कहते हैं मल्टीप्लाई करें फिर डिवाइड करें, आप मल्टीप्लाई डिवाइड एक साथ कर लें, एक स्टेप, 3 स्टेप का चलाना नहीं है कैलकुलेटर जो आईपैड की तरह चला रहे हैं और आंसर ऐसा नहीं कर दिएगा, वो 2 नंबर 1 नंबर काट देगा। यानी लंबे सवाल न्यूमेरिकल में आने तो आप एक स्टेप जंप कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड जंप कर दिया, स्क्वायर रूट बोथ साइड की इंग्लिश भी लिख रहे हैं, न्यूमेरिकल में इंग्लिश बिल्कुल ना लिखें, सिर्फ फॉर्मूला जो यूज कर रहे हैं वहां पे लिखें, और बिल्कुल एंड में रिजल्ट की लिखें, बस दरमियान की सारी इंग्लिश गायब न्यूमेरिकल में, क्योंकि वो फोकस करेगा न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन पर, ठीक है। न्यूमेरिकल में कोई डायग्राम नहीं बनाइएगा, रफ हो चाहे कुछ हो, चाहे कुछ होते हैं ना वो बुलेट वाला, पेंडुलम वाला, इस तरह के, इसमें कहते हैं कुछ स्टूडेंट समझने वाले अच्छे हैं वो कहते हैं यार स्केच बनाते हैं फिर उससे डाटा और रिक्वायर्ड लिखते हैं, तो ये रफ है, सही। रफ कहाँ करेंगे, अभी मैंने इसका रोका हुआ सवाल, ये हो गया थ्योरी। अगर बहुत लेंदी आ जाए सेक्शन सी में तो वर्डिंग उड़ाइएगा, वर्डिंग बीच की, यानी पैराग्राफिंग जो है ना, आधा पैराग्राफ कर दें, 1/3 पैराग्राफ कर दें, वर्डिंग जो होती है डिस्क्रिप्शन, इलास्टिक कोलिजन में इंग्लिश बहुत चल रही है, कंसीडर टू मासेस M1 एंड M2, वो आधे पेज तक राम कहानी, उसको आप जो है कट शॉर्ट कर दें, सिंबॉलिकली लिख दें M1 एंड M2 मासेस, यानी सेंटेंस के बजाय फ्रेज बन गया, समझ रहे हैं, U1 एंड U2 इनिशियल वेलोसिटीज, इससे होगा वर्डिंग का मैटर रिड्यूस हो गया। डेरिवेशन में स्टेप कम नहीं करें अनलेस के कोई स्क्वायर पुटिंग वो वाली डेरिवेशन है जिसमें बहुत ज्यादा इक्वेशन बन जाती है, बार बार पुट करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड, इस तरह क्या लिखना होता है, वो सारा बीच के स्टेप की इंग्लिश आप गायब कर सकते हैं, ठीक हो गया यहाँ तक। फोकस करें आप डेरिवेशंस पर और डायग्राम पर, क्योंकि सेक्शन सी में जो डायग्राम होगी उसका 1 नंबर तो होगा हल्की डायग्राम वाले क्वेश्चन का और 2 नंबर होगा तगड़ी डायग्राम का, सही है। अब रफ वर्क का सर, क्योंकि रफ वर्क तो हमारा जरूरी है पाकिस्तानी कौम का, क्योंकि भाई हमें तो डर लग रहा है न्यूमेरिकल से, पता नहीं बुक का आएगा कि कहाँ से आएगा कॉन्सेप्चुअल, 90% तो बुक से ही चल आएगा, उसकी वीडियोस भी है, जाके देखने भाई इंपॉर्टेंट तरीन न्यूमेरिकल वगैरह की लिस्ट। अब जैसे बिलफर्ज आपको रफ वर्क की जरूरत पड़ गई, रफ वर्क की जरूरत पड़ गई, सही है, कैसे मैनेज करें। अगर तो बार कोड नहीं लगा वो होगा पेज के ऊपर, शीट के ऊपर,
या QR कोड अगर नहीं लगा होगा, पेज बाय पेज, तो आप ऊपर के जगह पर पेंसिल से रफ वर्क करेंगे। यानी यहाँ पर ये आपके पास शीट है, सही है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 3 लिखा हुआ है। अब आप गौर करें तो यहाँ पे कुछ जगह है ना थोड़ी सी फालतू ऊपर, अगर उस पे कोड का निशान नहीं है तो उस सूरत में ये बता रहा हूँ, वरना नहीं, उस पे आप पेंसिल से जाके रफ वर्क कर लें। ऑप्शन 1, ठीक है। ऑप्शन 2 ये है कि क्वेश्चन बड़ा नहीं है न्यूमेरिकल का, इस हिस्से में इसका सॉल्यूशन आ जाएगा मोर लाइकली डेटा वेटा बना के, तो आप राइट में थोड़ा सा रफ वर्क कर लें यहाँ पे, ऑप्शन 2 सही है। रफ वर्क लेकिन अगर जरूरत पड़ जाए तो पेंसिल से कीजिएगा। कुछ सेंटरों में सख्ती इतनी होती है कि वो क्वेश्चन पेपर पे गंदगी नहीं मचाने देता है, वरना कुछ कहेंगे स्टूडेंट कि सर रफ वर्क तो हम आधा से ज्यादा तो हमारा क्वेश्चन पेपर पे भी सॉल्यूशन चलना होता है। मैं बेहतरीन हो गया भाई, अगर ऐसा ढीला सेंटर मिल जाए आपको नसीब से तो जिंदाबाद, क्वेश्चन पेपर के ऊपर रफ वर्क कर लीजिएगा सारा। ऑप्शन नंबर 1 सबसे उन लोगों के लिए जिनका सेंटर हल्का हो। रिलैक्स हो गया, सुकून में आ गए। अब जो है कोई बात, जैसे अब मैं आपके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का मॉडल पेपर लेके आया हूँ कि समझाने के लिए कि किस तरह हम तय करेंगे सर ये लंबा सवाल है या छोटा है, तो चुन चुन के छोटे सवाल करेंगे। ई शीट खूबसूरत और साफ सुथरी जगह पर आ जाए, तो उस पे जाने से पहले सर बॉल पेन, अपने हथियार, अपने तरकश में सारे तीर रखिएगा संभाल के, यानी इम्तिहान से एक रात पहले संभाल के रख लीजिएगा अपने पाउच में सब कुछ। वहां पे रिस्ट्रिक्शन आएगी तो हम उन चीजों को यूज नहीं करेंगे। बॉल पेन ब्लैक और ब्लू दोनों रख के जाइएगा, मार्कर कट और राउंड टिप दोनों रख के जाइएगा, पॉइंटर ब्लैक और ब्लू दोनों अच्छे मोटी निब वाले अच्छे वाले लेके जाइएगा। अनलेस रिस्ट्रिक्टेड मतलब अगर वो रोक दे, लास्ट ईयर सेकेंड ईयर जो कंप्यूटर वाले जो इस साल सेकेंड ईयर में आ गए, फर्स्ट ईयर में उनके मैथ्स के पेपर में नहीं रोका था, मार्कर भी उन्होंने यूज किया, पॉइंटर भी यूज किया, पेंसिल से रफ वर्क भी किया कोने खुदरे में। कोई जो मेहनती बच्चे सबके 90 प्लस 80 प्लस 70 प्लस मैथ्स में आए, पाबंदी लगा दे और कान खड़े रखिएगा कि इन्विजिलेटर और वहां का जो इम्तिहान में कमरे में आपकी निगरानी करने वाला जो निगरान है इन्विजिलेटर, वो कोई फरमाने आलीशान जारी कर कि पेंसिल यूज नहीं कर सकते तो आप बाउंड हो गए, ओवर रूल नहीं कीजिएगा, सही है। आप जो है वो इंक पेन यूज नहीं करते। अच्छा इंक पेन तो मैंने भी नहीं लिखा है, इंक पेन फेड हो जाएगा, दब जाएगा, वक्त के साथ साथ उसकी इंक उड़ जाती है, आपके बंडल एक आधे महीने तक पड़े रहते हैं वो बोर्ड ऑफिस में, तो इंक पेन अवॉइड करें, सही है। ये रखे रहे। बेस्ट तो मैं बता चुका हूँ अपनी पिछली वीडियोस में, पॉइंटर से सबसे अच्छा पेपर होता है और मार्कर से हेडिंग राइटिंग, ठीक है, कट मार्कर से। तो ये रखे रहिएगा, मना कर दे तो रुक जाइएगा, वरना लेकिन हाँ बहुत ध्यान रखिएगा, ओएमआर शीट पर तो यही, ओएमआर शीट में कोई तजुर्बे नहीं, अनलेस रिस्ट्रिक्टेड तो ये है। ओएमआर शीट में सिर्फ और सिर्फ ये है ना लास्ट बबल शीट, ये सिर्फ विद बॉल पेन। ओएमआर शीट पे सिर्फ और सिर्फ बॉल पेन, ये ख्याल रखिएगा, क्योंकि ओएमआर शीट जो है वो मैग्नेटिक रीडर है, वो तो और मसला कर देगा, सही है। मैं ये ई शीट वाले हिस्से में यानी सेक्शन बी और सी वाले हिस्से में कह रहा हूँ कि हर चीज रखिएगा तैयार, अगर वहां पे इंस्ट्रक्शन ना है तो आप यूज कीजिएगा, सही है। अब ये मैं बोल रहा था आखिरी चीज, उसके बाद छुट्टी, वरना जेजेसी के टारगेट गैस पेपर की स्कीम अभी भी जारी है, हाई टाइम है मैं भी पूरी जो है जान रहा हूँ आप लोगों के खातिर, वरना आपको ही पता है गर्मी और मौसम और सेहत के लिहाज से काम करना पड़ता है। अब जैसे देखें डायमेंशन, 2 डायमेंशन आई एक शीट पे, कैसे करेंगे भाई, तो डायमेंशन में आप हर लाइन की वजाहत ना लिखें कि डायमेंशन ऑफ टाइम टी, आप डायरेक्ट डायमेंशन को पुट कर दें एलएचएस और आरएचएस में, तो आधे पेज पे एक डायमेंशन हो जाएगी, आधे पेज में एक डायमेंशन हो जाएगी। हर फिजिकल क्वांटिटी के अलग अलग डायमेंशन मेंशन नहीं करेंगे, यानी कि उसको डायरेक्ट फिटिंग पुटिंग कर देंगे, ठीक है, स्पेस आ गई। इसी तरह मिसाल के तौर पे उन्होंने एक व्हीट स्टोन ब्रिज दे दिया, अब सर ये तो लंबी डेरिवेशन है, अब आप इसमें सारा मैथमेटिकल वर्क करेंगे, इंग्लिश उड़ा देंगे। सेक्शन बी में दे दिए व्हीट स्टोन ब्रिज, सही है, डायग्राम नहीं बनानी है, अब इसमें ये वाला टच आएगा,
क्योंकि डायग्राम के बगैर तो रट्टाफिकेशन फर्रा शुमार हो जाएगा, उसके बगैर कैसे वो आप उसके लूप और मैश में करंट को दौड़ाएंगे। तो डायग्राम साइड पे वो ब्रिज वाली, और मैथ्स की डेरिवेशन पे पूरा जोर देंगे। इंग्लिश आधे 2-3 लाइन लिख दें, 4 लाइन लिख दें तकरीबन। और जो डेरिवेशन स्टेप्स भी है ना, उसमें मैंने क्या लिखा है, स्किप कर सकते हैं। अगर इंतहाई लेंथी डेरिवेशन है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला स्टेप स्किप कर सकते हैं, आप डायरेक्ट उसका रिजल्ट लिख दें। ऐड सब्ट्रैक्ट एक स्टेप में कर सकते हैं, समझ रहे हैं, यानी किसी कॉमन लेना है, डिवाइड करके कैंसिल करना है, ये स्टेप आप मर्जर कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह जो है सर स्टैंडिंग वेव्स में तो 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप के अलग अलग डायग्राम है, एक ही लॉन्ग में 3 लॉन्ग डायग्राम है। तो अब यहाँ पे इसको यूं एडजस्ट करनी है, जहाँ पे 1 लूप की डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ उसके साइड पे उसका 1 लूप की डायग्राम है। और अब डायग्राम्स को बहुत इनलार्ज करके जूम करके नहीं बनाएंगे, मॉडरेट साइज की, छोटे नॉर्मल साइज की बनाएंगे। तो न्यूटन रिंग में तो उसका जो है रिंग भी बनाने होते हैं, उसका ऊपर का लेंस का हिस्सा भी दिखाना होता है। तो अब उसको आधे पेज तक वाली यहाँ पे जाए। न्यूटन रिंग अगर ब्राइट पूछी है, उसकी एक्सपेरिमेंटल, तो एक्सपेरिमेंट वाली वर्डिंग कंप्रेस कर दें, डेरिवेशन पे पूरा फोकस करें जो रेडियस ऑफ nth ब्राइट रिंग है। समझ गए। कुछ नसीब के बहुत बच्चा सवाल है वो जरूर कर लें, उससे आपका टाइम बच जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे उसने चैप्टर 10 का जो कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस वाला में क्या, आर इज टू रो एल अपॉन ए, जस्ट पुट एंड गेट, 4 लाइन में न्यूमेरिकल ही हो जाएगा पूरा, 4 लाइन का न्यूमेरिकल। रिक्वायर्ड अलग लिखे हैं, गिवन अलग लिखे हैं, आधे पौने पेज पे पूरा। यानी कि बॉटम लाइन ये है कि कुछ एक पेज से क्या उससे कम पे आ जाएंगे, कुछ बढ़ रहे होंगे, तो आप फोल्ड की जो टेक्निक बताई है कि फोल्ड कर लें और फिर अपनी राइटिंग को थोड़ा सा छोटा करके आमने सामने 2 कॉलम यानी 2 पेज का तड़का मिल जाएगा आपको। सही है। और लाइक वाइज लॉन्ग में भी आप कर सकते हैं कि अगर हद से ज्यादा लॉन्ग हो गया तो आप लॉन्ग की जो 3 शीट है उसकी आखिरी वाली शीट को जाके फोल्ड कर, लास्ट शीट को, क्योंकि वो तो सारी शीटें फोल्ड कर ली तो 6 पेज बन गए आपके लॉन्ग के, समझ रहे हैं। ये हो गया ना थम्स अप। उसकी लास्ट शीट को आप फोल्ड कर लें, लॉन्ग की लास्ट शीट। सही है। तीनों को नहीं, क्योंकि तीनों को तो पीछे वाला भी फोल्ड हो जाएगा, आगे का भी हो जाएगा, तो सिर्फ आखिरी शीट को फोल्ड करें। ये भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने मेरी बातें समझ ली हैं और इसको एडजस्ट करने की पोजीशन में आ गए। लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये बेटा, अच्छा केमिस्ट्री भी बता दूं क्या, क्योंकि मैंने लिख दिया कि मैं इसके बाद इसकी वीडियो नहीं बनाऊंगा भाई, और भी सॉल्यूशन वॉल्यूशन की वीडियोस आ रही हैं। अब सर ये हीट ऑफ फॉर्मेशन का न्यूमेरिकल एक पेज पे कैसे आएगा, शॉर्ट में आया हुआ है। तो जो आप ऐड करते हैं ना यूं करके 2 लाइन में, दिस दिस और फिर यू लाइन लगा के ऐड या सब्ट्रैक्ट। अब आप वर्बली ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, ये CO2 प्लस CO2 से 2CO2 हो जाएगा, तो सिर्फ ये लगे ऐड और ऐड कर दें, ऐड करते हुए दिखाएंगे, समझ रहे हैं। सब्ट्रैक्ट वाला करके दिखाएंगे, उसमें साइन चेंज की गलती हो गई तो न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। यानी कहीं अकल की एडजस्टमेंट करें, कहीं नकल की एडजस्टमेंट करें, इस तरह बड़े सवाल भी एडजस्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। सही है। अब जैसे मिसाल के तौर पे KSP का न्यूमेरिकल, अगर प्रेसिपिटेशन वाला है थोड़ा बड़ा है तो फोल्ड करके कर लें। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला सीधा वाला आ गया तो एक पेज पे हो जाएगा। मोलैरिटी मोलैलिटी का एक पेज पर हो जाएगा। सर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का सवाल 3 पेज पे बड़े आराम से आएगा भाई, सेक्शन सी का है ना। अगर एसिडिक बेसिक दोनों करने को दे दिए उसने तो भाई 1.5 पेज तक जो है आराम से बेसिक करेंगे, बेसिक के स्टेप थोड़े ज्यादा हैं। एसिडिक 1 सवा पेज तक करें और डिफाइन ने जोड़ दिया, डिफाइन रिडॉक्स या डिफाइन ऑक्सीडेशन, और 3 लाइन की डेफिनेशन। यानी कहने का मतलब ये है कि आप लाइनों को स्किप मत कीजिएगा, बीच बीच में आप लाइनें जो खुला खुला हम खेलते हैं ना, लाइनें छोड़ छोड़ के कर रहे हैं, स्किप नहीं करें लाइनों को, ठीक है। डोंट स्किप लाइंस, कंटिन्यूटी में करें। सही घिच पिच लगेगा तो घिच पिच क्यों लगेगा, पॉइंटर से या फाइन टिप वाले बॉल पेन से करेंगे बिल्कुल घिच पिच नहीं लगेगा। समझ गए बात। फिर भी कोई शक सुबह हो तो, अच्छा ये जो और के बाद वाला है उसका भी ख्याल रखिएगा। चॉइसेस इन सब की वीडियो, मॉडल पेपर के सॉल्यूशन की सब अपलोडेड है जेजेसी की। इंशाल्लाह हर एग्जाम के दिन तकरीबन दोपहर तक में कोशिश करूंगा मैं सारे सॉल्यूशन की, उसमें भी अपडेट रहिएगा। और कहते हैं बी लिंक्ड एंड ट्यून्ड ऑन टू जेजेसी बाई सजवाल। सही है। फिर भी कोई शक शुबह है तो पूछिएगा जरूर, फीडबैक जरूर दिया करें। और बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम जेजेसी।
वेल बिगन इज हाफ डन। नमाजों की पाबंदी, वालिदैन का बहुत से ज़्यादा ख्याल। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।